सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 11, गंगा महात्म वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग्य पाप का नाश करने वाले और पुण्य देने वाले, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधिवत हमसे कहिए। कृपया करके आप यह जरूर बताइए कि ज्येष्ठ मास इतना उत्तम क्यों है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाश ने गंगा जी को धरती पर लाए थे। ज्येष्ठ मास सब श्रेष्ठ है, शेष योग ज्येष्ठ मास ये। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे और सबसे पहले कहाँ स्थित किया था? कृपया करके वह मुझे बताइए। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उस समय ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेद धारण किए हुए थे। तीनों लोकों का पाप रहित करने के लिए जो पवित्र जग था, वहीं उस जल ही पवित्र था। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के पास विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा जी को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, माँ गंगा कमंडल में ही रही। किसी समय दैत्य ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान की पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल में गंगा जी प्रवाहित होकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्ट गोचर न हुई, उनके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा में सदृढ़ बनाकर गंगा जी को वहीं धारण कर लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से सब देवताओं भी वृषभ ध्वज श्री शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा जी गरजती हुई आकाश से चलती हुई स्वर्धिनी स्वर गंगा और स्वर वाहिनी नाम हुआ। उस समय राजा भाग